तो आज की इस वीडियो में हम दो क्वेश्चंस करेंगे, एक करेंगे नॉर्मल वाला और एक करेंगे हम जिसमें हमें अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, नॉर्मल वाला आपको आता है पर फिर भी मैं जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन करेंगे उतनी अच्छी हमारी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक नॉर्मल क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। मैंने बताया था आपको कि इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे कि डेप्रिसिएशन का अकाउंट, मशीनरी का अकाउंट और प्रोविज़न फॉर टैक्स का अकाउंट किस तरह से बनता है। आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम क्या बनाएंगे, डेप्रिसिएशन और मशीनरी का अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, उससे पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रखा है कि हमें क्या करना है, हमें प्रिपेयर करनी है क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो मतलब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें पूरा का पूरे तीनों एक्टिविटी बनानी पड़ेगी और इस बार हमें नोट टू अकाउंट थोड़ा सा बड़ा दे रखा है। तो हम क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं और उस तरह से हम क्या करते रहेंगे, आइटम देखते रहेंगे। तो पहली चीज़ हम क्या निकालते हैं, पहली चीज़ निकालते हैं वो ए पॉइंट हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये ओपी है, जो ये क्या ऑपरेटिंग है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम सबसे पहले निकालते हैं क्या चीज़, हम सबसे पहले निकालते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। राइट, यही निकालते थे हम, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। और इसके नीचे इसको निकालने के लिए हमें क्या कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ती थी और कुछ चीज़ें माइनस करनी पड़ती थी। अब इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहीं पे ऐड करते थे, यहीं पे माइनस करते थे। अब से हम क्या करेंगे, जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है उसको कहाँ निकालेंगे, हम उसको निकालेंगे वर्किंग नोट में। ठीक है, इसके बाद आप एक डेट पेज छोड़ देना और उसमें क्या लिख देना, वर्किंग नोट लिख देना। एक डेट पेज छोड़ने के बाद आप क्या लिख रहे हो, वर्किंग नोट लिख रहे हो। समझ में आ रही है बात। हमें निकालना क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालना है। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। जैसे मैं बता दूं आपको, प्रोविज़न फॉर टैक्स कौन सा वाला, पेड मतलब प्रीवियस ईयर वाला। इंटीरियम डिविडेंड करते हैं ऐड, जो एडजस्टमेंट में गिवन होता है। और क्या ऐड करते हैं हम इसमें, सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके। और हम क्या करते हैं, जनरल रिजर्व को करते हैं डिफरेंस वैल्यू वाला। ठीक है, तो हमें पता है कि काफ़ी चीज़ें इसमें ऐड हो ही जाती है। तो सबसे पहले हम क्या ऐड करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, कहाँ पे गिवन है, बैलेंस शीट के अंदर गिवन है। रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे पास गिवन है क्या चीज़, सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो प्रीवियस ईयर मतलब 2018 का है वो कितना दे रखा है, 96,000 दे रखा है। और जो 2019 का है वो कितना दे रखा है, 98,000 दे रखा है। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा भाई, हमारा आ जाएगा 2000। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या चीज़ ऐड कर रहे हैं हम, सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, बात समझना, कैसे निकाला हमने किया करंट ईयर का सरप्लस इन बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस से हमने माइनस किया किसको, प्रीवियस ईयर को। तो कितना था वो, 94,000। राइट, यही था शायद, नहीं 96 था। ठीक है, तो इसको हम लेस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2000। ठीक है, 2000 हमारा क्या आ गया, सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। इसके अलावा हमारे पास कुछ भी चीज़ गिवन है क्वेश्चन में, इसका इंटीरियम डिविडेंड गिवन है। कहाँ पे गिवन है, एडजस्टमेंट में गिवन है। अब मेरे को कैसे चला एडजस्टमेंट में गिवन है, क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि एडजस्टमेंट में हमारे पास क्या होता है, इंटीरियम डिविडेंड गिवन होता है। तो हमें एक बार एडजस्टमेंट चेक करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एडजस्टमेंट में लिखा हुआ ड्यूरिंग द ईयर ₹52,000 वर पेड एज इंटीरियम डिविडेंड। मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी, इससे पहली वाली वीडियो में बात करी थी, कभी इंटीरियम डिविडेंड पेड आ जाए लिखा हुआ तो हम उसको दो जगह लिखते हैं, एक तो लिखते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में और एक लिखते हैं कहाँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो इंटीरियम डिविडेंड हमारा ऐड होता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटीरियम डिविडेंड। ठीक है,
इंटीरियम डिविडेंड कितना दे रखा है यहाँ पे दे रखा है 52,000, ठीक है। तो 2000 और 52,000 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा भाई, 2000 और 52,000 को प्लस कर देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कितना आ जाएगा, 54,000 आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इसके अलावा हमारे पास कुछ भी वैल्यू गिवन नहीं थी, कुछ भी आइटम गिवन नहीं थे, इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों को प्लस करके हमारा क्या निकाल दिया, हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकाल दिया। समझ में आ रही है बात? ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो इसको हम डिटेल में लिखें या अमाउंट में लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ठीक है, इसको हम लिख देते हैं कहाँ पे, इसको हम लिख देते हैं डिटेल में 54,000। अमाउंट में हम सिर्फ और सिर्फ क्या निकलेंगे, फाइनल अमाउंट लिखेंगे किसकी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया, 54,000 हमारा क्या आ चुका है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आ चुका है, ठीक है। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, इसके बाद हम ऐड करते हैं, इसके बाद हम ऐड करते हैं, क्या चीज़ ऐड करते हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करते हैं। अब क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं, हमारे पास नॉन कैश एक्सपेंसेस या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है गिवन। हाँ, नोट टू अकाउंट में चेक करो, नोट टू अकाउंट में हमारे पास गिवन है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2018 का दे रखा है 54,000 और 2019 का दे रखा है हमें कितना, 72,000। अब हम कौन सा वाला लिखेंगे, हम कौन सा वाला लिखते हैं, हम डिफरेंस वैल्यू लिखते हैं। समझ में आ रही है क्या बात? यहाँ पे आपको सिर्फ इतना समझना है, हमने क्या लिखना है, डिफरेंस वैल्यू लिखनी है। तो करंट ईयर से हम प्रीवियस ईयर को माइनस कर देंगे, वो हमारा क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? तो लिख देते हैं यहाँ पे ऐड डेप्रिसिएशन, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो नॉन कैश एक्सपेंसेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है, डेप्रिसिएशन है। और कितना होगा भाई, कितने से कितने को माइनस करना, करंट ईयर से हमने क्या करना है, प्रीवियस ईयर को माइनस करना है। तो 72,000 से हम करेंगे माइनस किसको, 54,000 को। बात समझ में आ रही है? कभी कभी हमारा डेप्रिसिएशन क्या माइनस में भी गिवन होगा, मतलब ब्रैकेट लगा होगा दोनों, करंट में भी और प्रीवियस ईयर में भी। क्यों लगा होगा, क्योंकि हमारा डेप्रिसिएशन को हम लेस करते हैं, पर उसको हम माइनस मानेंगे नहीं। समझ में आ रही है क्या बात? अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे आगे तो आपको पता लग जाएगा। तो हम जब इसको लेस कर देते हैं तो हमारा आ जाता है ये 8,1 कितना आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? डेप्रिसिएशन हमारा आ गया। डेप्रिसिएशन आता कहाँ है, नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, ऐड होता है कब, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के टाइम पे। समझ में आ रही है बात? यहाँ तक बात समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, और जिसने भी अभी अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया, शेयर करो, ठीक है। तो उसके बाद हम चेक कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में और नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है, इसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं है, इसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं है। तो इसके बाद हम क्या स्टेप करते हैं, इसके बाद हम स्टेप करते हैं क्या चीज़, माइनस का, लेस का, ठीक है। लेस क्या चीज़ लेस किया जाता है, लेस किया जाता है नॉन कैश इनकम को। और कौन कौन सी होती है आपको पता है, डिविडेंड इनकम होती है, रेंटल इनकम होती है, ठीक है। तो वो चीज़ें भी हमारे पास क्वेश्चन में नहीं गिवन है, वो चीज़ें भी नहीं गिवन है। तो हमारा क्या आ जाता है भाई, इस स्टेप के बाद हमारा क्या आ जाता है, इस स्टेप के बाद हमारा आ जाता है क्या चीज़, इसके बाद हम लिखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या लिखते हैं हम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब ये चीज़ गिवन नहीं है तो हमारी कोई गलती नहीं है इसमें, ठीक है। तो हम इसको और इसको ऐड करेंगे और जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। समझ में आ रही है बात? ये चीज़ क्या है, ये वर्किंग नोट था, इसको मैं मिटा देता हूँ। अभी बात कर रहा था नॉन कैश इनकम हमारे पास गिवन नहीं है तो उसको मैं मिटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं आपको समझाने के लिए मैं क्या इस स्टेप को दिखा रहा था, ठीक है। तो इसके बाद हमारा क्या निकल के आ जाता है, हमारा आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस, समझ में आ रही है बात? वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ये आपने बिजनेस में पढ़ा, ठीक। वर्किंग कैपिटल चेंजेस तो हमारा कितना आ जाएगा, इसको ऐड कर देंगे तो हमारा ऐड करके यहाँ तक का आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 72,000 हमारा क्या आ जाएगा, 72,000 हमारा आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगा। इसके बाद हम थोड़ा सा स्टेप हमारे लिए क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है, क्योंकि इसके बाद हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं डिक्रीज़ इन करंट एसेट और इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटी को, और लेस करते हैं इंक्रीज़ इन करंट एसेट और डिक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटी को। समझ में आ रही है बात? उसके बाद एक और स्टेप होता है, फिर हम लेस करते हैं प्रोविज़न फॉर टैक्स या इनकम टैक्स को, तो हमारा क्या निकल जाता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकल जाता है। बहुत सरल है, ठीक है।
कठिन सिर्फ यहाँ पे होता है, ये चीज़ें ढूंढने में होता है, और ये चीज़ें आपको तभी मिलेगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, ठीक है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, ताकि आपको क्या पड़े, हैबिट पड़े ज़्यादा क्वेश्चन करने की। तो हम बात कर रहे थे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस हमारा आ गया है 72,000, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अब हम करते हैं ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट स्लैश इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। जो कोई भी करंट लायबिलिटी हमारी इंक्रीज़ हो रही हो तो उसको ऐड करेंगे, कोई भी करंट एसेट हमारी डिक्रीज़ हो रही हो क्या उसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इधर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेस इंक्रीज इन CA, मतलब करंट एसेट, और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में कहाँ पे देखेंगे, हम बैलेंस शीट के अंदर देखेंगे। बैलेंस शीट के अंदर हम चेक कर रहे हैं एसेट साइड को, और एसेट साइड में हम देख रहे हैं करंट एसेट को। करंट एसेट में हमारी पहली चीज़ क्या गिवन है, इन्वेंट्रीज़ गिवन है। इन्वेंट्रीज़ 2018 में थी 50,000 और अब 2019 में कितनी हो गई है, 44,000 हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं 6,000 से क्या हुई है, घटी हुई है। जब कभी हमारी करंट एसेट घटे तो हम कहाँ लिखते हैं, उसको ऐड करते हैं। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इन्वेंट्रीज़, ठीक है। कितने से लिख देंगे हम, यहाँ पे हम लिख देंगे कितना, इसको हम लिख देंगे 6,000, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद यहाँ दूसरी चीज़ हम देख लेते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे क्या हो रहे हैं भाई, 2018 में थे 70,000 और 2019 में कितने हैं, 76,800 है। तो कहीं ना कहीं 6,800 से हमारे क्या हुए, इंक्रीज़ हुए। जब कभी इंक्रीज़ हो करंट एसेट तो हम क्या करते हैं, उसको लेस करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे इंक्रीज़ हो रहे हैं और इसको लेस करेंगे, और क्या लिखेंगे यहाँ पे 6,800, ठीक है। और ये क्या ब्रैकेट में जाएगा क्योंकि इसको हम लेस कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात, ठीक है। उसके बाद चेक करते हैं, उसके बाद हमारे पास करंट लायबिलिटी को चेक करें। करंट लायबिलिटी को चेक करते हैं ऊपर। तो करंट लायबिलिटी में हमें लिखा है ट्रेड पेबल्स, और ट्रेड पेबल्स पहले 2018 में थे 72,000 और 2019 में हो गए हैं 82,000। तो कहीं ना कहीं 10,000 से हमारे क्या हुए भाई, ट्रेड पेबल्स बढ़े हैं। और ट्रेड पेबल्स जब बढ़े, इंक्रीज़ हो के इसमें करंट लायबिलिटी में, तो वो क्या होता है, ऐड होता है। तो लिख देते हैं यहाँ पे TP, मतलब ट्रेड पेबल्स हमारे बढ़े हैं कितने से, 10,000 से। बात समझ में आ रही है। 1000 और ये 16,000 हो गया, 72,000 हो गया। तो ये आ जाएगा हमारा 8, और ये हमारे यहाँ से कितना आ जाएगा, 88,000 आ जाएगा। और 88,000 में से 6,800 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 88,000 में से 600 को लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 81,200 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। 81,200 हमारा आ चुका है। इसके बाद हमारे पास प्रोविज़न फॉर टैक्स गिवन नहीं है, और तो हम क्या करेंगे भाई, इसी को क्या मानेंगे, हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मानेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव में आ रखा। और तो हम यहाँ पे लिख देंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। और कितना आ जाएगा हमारा, 81,200 आ जाएगा। समझ में आई, यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमने बना लिया है। अब हम क्या कर देते हैं, अब हम बना देते हैं किस चीज़ को, हम बना देते हैं इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी को। नेक्स्ट एक्टिविटी की बात करते हैं, वो हमारी कौन सी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए हमें क्या क्या देखना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है फिक्स्ड एसेट, ठीक है। और क्या देखना पड़ता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखना पड़ता है, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं, हमारे पास फिक्स्ड एसेट हमारे पास नोट टू अकाउंट में गिवन है। फिक्स्ड एसेट हमारे पास नोट टू अकाउंट में गिवन है। और पहला हमारे पास क्या गिवन है, लैंड गिवन है, जो कि लैंड 2018 में था 40,000 और 2019 में कितना हो चुका है, 60,000 हो चुका है। तो कहीं ना कहीं हमने क्या किया होगा भाई, हमने कुछ लैंड को परचेज़ किया होगा, इसलिए हमारी लैंड की वैल्यू बढ़ी होगी। पहले थे 40,000 और अब कितना हो चुका है, 60,000 हो चुका है। तो 20,000 से हमने लैंड को परचेज़ किया होगा, तो हमने पेमेंट करी होगी किसके लिए, पेमेंट फॉर परचेज़ ऑफ लैंड।
लिख देते हैं यहाँ पे पेमेंट फॉर परचेज ऑफ लैंड। कितने से खरीदी होगी हमने खरीदी है भाई कितने से, 20,000 से। पहले क्योंकि था कितने का, 40,000 का, और अब कितना हो गया भाई, अब हो गया 60,000 का। तो कहीं ना कहीं हमने 20 रुपये दिए होंगे, आउटफ्लो होगा, तो इसलिए हमारा क्या हुआ, 20,000 हमने नेगेटिव में लिखा। और 20,000 से हमारी क्या लैंड की वैल्यू बढ़ी है, रुपये दिए, लैंड आया, तो हमारी लैंड की वैल्यू बढ़ चुकी है, पर हमने पैसे दिए उसके, ठीक है। पैसे हमारी कंपनी से बाहर गया, आउटफ्लो हुआ, इसलिए मैंने क्या लिखा, उसको नेगेटिव में लिखा है। दूसरी चीज़ हमारे पास गिवन है बिल्डिंग, और बिल्डिंग हमारे पास पहले थी 1 लाख की, और अब कितनी है, 1,10,000 की। तो हमने फिर से क्या किया भाई, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग। पहले 1 लाख की थी, अब 1,10,000 हो गई है, तो 10,000 हमने रुपए दिए होंगे, 10,000 हमने रुपए दिए होंगे, तो हमने रुपए दिए, उसके बदले में हमें बिल्डिंग मिली, और बिल्डिंग मिली तो हमें क्या, हमारी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी, ठीक है, हमारी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी है। तो हमने 10,000 के लिए भी हमने क्या किया होगा, पेमेंट किया होगा, आउटफ्लो हुआ होगा, आउटफ्लो हुआ, इसलिए मैंने क्या लिखा, नेगेटिव में लिखा है। जो आपको बात समझ में नहीं आ रही तो प्लीज़ पहले पिछली वीडियो देखो, और तभी भी बात समझ में ना आए तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर मेरा आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करो और मैं आपको बता दूँगा। समझ में आ रही है बात। उसके बाद चेक करते हैं, उसके बाद हमारे पास लिखा है मशीनरी, और मशीनरी में यहाँ पे डेप्रीशिएशन भी लगा, और डेप्रीशिएशन से हमें कुछ लेना देना ही नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ देखना है 2018 में हमारी मशीनरी थी 2,14,000, और अभी हमारी मशीनरी 2019 में कितनी है, 2,44,000 है, ठीक है। पहले थी 2,14,000 और अब कितनी है, 2,44,000। तो कहीं ना कहीं 30,000 रुपये हमने दिए होंगे, और उसके बदले में हमें क्या मिली होगी, मशीनरी मिली होगी। लिख देते हैं यहाँ पे पेमेंट फॉर मशीनरी, ठीक है। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, वो भी कितने से हुई होगी भाई, 30,000 से होगी। 30,000 क्यों लिखा, क्योंकि डिफरेंस वैल्यू है तो 30,000 है, ठीक है। 30,000 रुपये हमने आउटफ्लो के टाइम पे दिया, 30,000 हमने रुपये दिए तो आउटफ्लो हुआ तो मैंने उसको नेगेटिव में लिखा। इसके अलावा कुछ गिवन है, इसके अलावा हमारे पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कोई गिवन नहीं है, कोई डिविडेंड रिसीव नहीं हो रहा है, कोई इंटरेस्ट रिसीव नहीं हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे, इसके अलावा कुछ गिवन नहीं है तो हमारे सिर्फ इतना ही हो जाएगा, और सारी की सारी चीज़ नेगेटिव में है। और नेगेटिव में जब भी किसी एक्टिविटी का आंसर आए तो हम क्या लिखते हैं, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिखते हैं, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। और हमारा कितना आ जाएगा, कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 20,000, और यहाँ पे 10,000 हो गए, ये 30,000, और 30,000 कितने हो जाते हैं, हमारा आ जाता है 60,000, और वो भी किस में आया, नेगेटिव में आया। बात समझ में आ रही है। इससे पहले वाला पॉजिटिव में था, तो वहाँ पे हम कैश फ्लो फ्रॉम लिख रहे थे, और यहाँ पे कैश यूज्ड इन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। हमारी बी वाली एक्टिविटी भी निकल चुकी है। बी एक्टिविटी क्या थी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद हम सी पॉइंट में हम निकाल देते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम शेयर्स, डिबेंचर और बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में बात करते हैं, और एक दो चीज़ मैंने और बताई थी, कभी हम डिविडेंड को क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो, ठीक है, तो वो भी हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट को पे कर रहे हो तो वो भी हम यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहली बात हमने बात करी थी इंटीरियम डिविडेंड की, राइट। इंटीरियम डिविडेंड को हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि इंटीरियम डिविडेंड पेड हो रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखा जा रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देंगे पेमेंट ऑफ इंटीरियम डिविडेंड, ठीक है। कितने से पेमेंट होगी भाई, होगी 54,000 से। इसको ब्रैकेट में लिख देंगे कि वो पेमेंट कर रहे हैं तो कंपनी से पैसा जा रहा है, कंपनी से पैसा जा रहा है तो आउटफ्लो हो रहा है तो हम उसको नेगेटिव में लिखते हैं, ठीक है। ये एडजस्टमेंट में गिवन था, 54 नहीं था, 52 था, सॉरी, ठीक है, 52,000 था। इतनी बात समझ में आ रही है। इसके अलावा हमारे पास यहीं पे नोट टू अकाउंट में चेक करो, लॉन्ग टर्म बोरोविंग दे रखा है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग दे रखा है, और यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोविंग के अंदर यहाँ पे क्या दे रखा है, लोन फ्रॉम जेड बोल रखा है, लोन फ्रॉम जेड बोल रखा है कि जो 2018 में था वो हमारे पास बिल्कुल भी, हमारे पास कोई लोन नहीं था, किससे, जेड से हमारे पास कोई लोन नहीं था, मतलब जेड ने हमें कुछ भी लोन नहीं दिया था, पर उसने हमें 2019 में 40,000 रुपये दे दिए लोन के लिए, ठीक है। हमें फाइनेंस कर रहा है, वो हमें फाइनेंस कर रहा है, हमें रुपये दे रहा है, हमारी कंपनी चलाने के लिए रुपये दे रहा है, हमें कितने दे रहा है, 40,000 दे रहा है। पहले कुछ नहीं था, अब 40,000 है, तो कहीं ना कहीं हमारे
कंपनी के अंदर पैसा आया होगा या गया होगा, पैसा आया होगा, समझ में आ रही है बात, पैसा आया होगा तो हम लिख देते हैं प्रोसीड ऑफ लोन फ्रॉम जेड लिमिटेड, ठीक है, लिख दिया। और कितने से लिख देंगे भाई, कितने से पैसा आया, 40,000 से पैसा आया, डिफरेंस अमाउंट लिखेंगे, ठीक है, 40,000 आएगा और ये इनफ्लो हो रहा है तो इसको हम पॉजिटिव में ही लिखेंगे। इसके अलावा हमें लिखा हुआ लोन फ्रॉम बैंक, 2018 में था 60,000 और 2019 में हो गया 50,000। जो हमने लोन लिया था बैंक से, बैंक ने हमें फाइनेंस किया था, उसने पहले 60,000 दिए थे और अब उसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है करंट ईयर में, 50,000 हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं हमने 10,000 पे कर लिए होंगे, 10,000 पे कर लिए, तो इनफ्लो है या आउटफ्लो है, आउटफ्लो है। आउटफ्लो हमारा क्या आता है भाई, नेगेटिव में आता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10,000, वो भी कैसा, नेगेटिव में, ठीक है। 60,000 था और अब 85,000 आ गया, तो मतलब कहीं ना कहीं हमने क्या 10,000 पे कर चुके हैं, ठीक है, 10,000 पे कर चुके हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पेमेंट ऑफ बैंक लोन। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? इसके अलावा हमारे पास कुछ और चीज़ गिवन है, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी चीज़ गिवन नहीं है। और एक और चीज़, शेयर कैपिटल में चेक कर लेना, शेयर कैपिटल में पहले कितने थे, 2018 में थे 2 लाख रुपए और अभी 2019 में भी 2 लाख है, तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ना यहाँ पे इनफ्लो हो ना आउटफ्लो हो, तो हम इसको लिखेंगे नहीं। हम इस कैश फ्लो स्टेटमेंट में और सिर्फ क्या लिखते हैं, चेंज लिखते हैं कि क्या कितना आउटफ्लो हो रहा है, कितना इनफ्लो हो रहा है। और जो यहाँ पे शेयर कैपिटल दे रखा है इसमें कुछ ना इनफ्लो हो रहा है ना आउटफ्लो हो रहा है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ इतना ही लिख रहे हैं, इतना ही लिख रहे हैं। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा हमारा कितना आएगा, हमारा नेगेटिव में आएगा, वो भी कितना आएगा, 22,000 आएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 22,000 नेगेटिव में, ठीक है। नेगेटिव में आंसर आ रहा है तो हम लिख दे रहे हैं कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कितने से, 22,000 से। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ गई है। तो इसके बाद हम क्या कर देंगे भाई, A + B + C कर देंगे, और जो पॉजिटिव में आंसर आएगा तो नेट इंक्रीज़ इन कैश इक्विवेलेंट लिख देंगे, और जो कभी नेगेटिव में आंसर आए तो हम लिखते हैं नेट डिक्रीज़ इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। तो हम प्लस कर देते हैं A + B + C को। कितना है भाई, पहला कितना आया था हमारा A का, हमारा पहले आया था A का 81,200 आया था, प्लस हम क्या लिखेंगे 60,000 ब्रैकेट में लिखना क्योंकि नेगेटिव है। उसके बाद हम फिर से लिखेंगे 22,000, ये भी नेगेटिव में है, ठीक है। इनको हम जब प्लस करते थे तो हमारा ये आ जाता है, कितना आ जाता है, 800 आएगा। 800 आएगा तो नेगेटिव में आ रहा है, 800 आएगा तो नेगेटिव में आ रहा है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, नेगेटिव में आ रहा है हमारा 800, ठीक है। इनको जब मैं क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, नेगेटिव में आ रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारा डिक्रीज़ क्यों, क्योंकि आंसर किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। कि यहाँ तक की बात समझ में आया, पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। आज के लिए बस इतना ही। जो आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि इसके बाद भी हम एक और क्वेश्चन करने जा रहे थे जिसमें हम अकाउंट सीख रहे थे, पर यही वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी हो गई, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे भैया, अकाउंट सीखेंगे। कौन सा, डेप्रीशिएशन और मशीनरी अकाउंट सीखेंगे।